जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के जमासाल जनरल सेक्रेटरी बिरादर मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना खिताब पेश करें। और इसके साथ साथ मैं ये ऐलान इंतज़ामी हैसियत से करना चाहूँगा कि हमारी फहरिस्त बड़ी दराज है। 5 मिनट हर मुकर्रिर के लिए मुंतखब किए गए हैं, सिवाय इसके जो कि असद और शेर हो। और उसके बाद मैं अपनी एक मजबूरी के तौर पर याद दहानी की पर्ची तमाम मुकर्रिरीन को दूंगा ताकि वक्त की तंजीम हो और हम 10 बजे तक इस जलसे को इख्तिताम तक पहुंचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल तआला इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर ज़ी वक़ार उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, सदर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और स्टेज पे रौनक अफरोज़ नकीब मिल्लत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन उवैसी साहब और दीगर हज़रात उलमा इकराम और मशाइख़ इज़ाम, आज का ये इजलास इंतहाई हसास मौजू पर मुनाकिद किया गया है। आज का ये इजलास एक ऐसे उन्वान पर मुनाकिद किया गया है जिसका रास ताल्लुक़ हमारे दीन और हमारी शरीयत से है। वो जगह जिन पर हम नमाज़ें पढ़ते हैं, वो जगह जिनका हम एहतराम करते हैं, इस दर्जे एहतराम करते हैं कि हम चप्पल पहनकर जब पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि मस्जिद के बाहर चप्पल उतारी जाएगी। हर किस्म का एहतराम और इकराम जिन जगहों के साथ एक मुसलमान रवा रखता है, आज उन जगहों पर आंच लाने के लिए, आज उन जगहों पर कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जो कानून बनाया है, उस कानून के खिलाफ हम और आप जमा हैं। एक बाबरी मस्जिद के मसले पर हमने सालहा साल उसके खिलाफ एहतजाज किया, उसके खिलाफ लड़ते रहे। जो लोग बाबरी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते थे, बाबरी मस्जिद की जगह को हासिल करना चाहते थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि सालहा साल तक, 10-20 साल तक मुसलमान उसके लिए लड़ता रहा। जब एक मस्जिद के लिए मुसलमान सालहा साल लड़ता रहा तो यह कैसे मुमकिन है कि आज जब हिंदुस्तान की सारी मसाजिद के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान के सारे मदारिस पर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान की सारी खानकाहों के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान की सारी दरगाहों के ऊपर मसला आ जाए, आज जब हिंदुस्तान के सारे कब्रिस्तानों पर मसला आ जाए, तो यह मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है? इन लोगों को अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जज्बात का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के सब्र का अंदाजा नहीं है। यही वो मुसलमान है जिसने दुनिया की सबसे वहशी कौम तातार कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही वो कौम है
जिस कौम ने एक ऐसी ताकत को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके इख्तिदार के अंदर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उस इख्तिदार रखने वाली ताकत को इस मुल्क के छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज ये मुल्क हम मुसलमानों का मुल्क है। हमने जो इस मुल्क के लिए जितना खून दिया है, हमारे बरादरान वतन ने उतना पसीना भी नहीं दिया होगा। इस मुल्क से हमें मोहब्बत है, इस मुल्क के अमन व अमान से हमें मोहब्बत है, इसीलिए हम सब्र का दामन थामे हुए हैं। और अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए। तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें एक जाबिर की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें माइनॉरिटीज के खिलाफ चलने वाले एक हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी। मेरे भाई, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी ये लड़ाई गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। बीजेपी का मीडिया सेल ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल लाया गया, उस वक्त में 232 वोट इस बिल की मुवाफकत के अंदर पड़े। 24-25 मुसलमान एमपी हैं। उसके अलावा 205, 206 एमपीज रात के 3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे, गैर मुस्लिम एमपीज। इसलिए कि यह सिर्फ एक वक्त का नहीं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, इस मुल्क के दस्तूर और आईन का मसला है। और हम और आप जानते हैं कि उसका सबसे पहले निशाना मुसलमानों को और औकाफ को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस बात को वाज़ेह करने की जरूरत है, बरादरान वतन के दरमियान में इस बात को फैलाने की जरूरत है कि हमारी लड़ाई उन फाशिस्ट ताकतों के साथ है, उन फिरका परस्तों के साथ है जो इस मुल्क के अमन व अमान के दुश्मन हैं। मैं जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हमारी रियासत, दोनों रियासतों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 सियासी जमातों का भी शुक्रगुजार हूं। YSRCP जगन मोहन रेड्डी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में वक्फ बिल की तायीद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वक्फ बिल की मुखालिफत की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों का साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से तेलंगाना की इलाकाई जमात BRS पार्टी, जब ये मामला पार्लियामेंट में आया, हरीश राव साहब से मुलाकात की गई। बस 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने फोन लगाना शुरू किया और अपने जमात के मुस्लिम कायदीन को उन्होंने फोन किया और शाम होने से पहले पहले तेलंगाना भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात वाज़ेह की कि हम इस मसले में, वक्फ के मसले में हम मुसलमानों का साथ देते हैं। हम कांग्रेस के भी शुक्रगुजार हैं कि कांग्रेस ने ऐसे हसास मसले पर मुसलमानों का साथ दिया। मेरे भाई, ये लड़ाई 4 दिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि बहुत लंबी लड़ाई है। इसीलिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर अजला के अंदर इस किस्म के प्रोग्रामों के करने की ज़रूरत है। इन प्रोग्रामों के साथ साथ अल्लाह की तरफ रुजू करने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि फैसला दर हकीकत ऐवानों में नहीं बल्कि आसमानों में होता है। मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूं। जुल्म पर जो चुप रहा, जुल्म पर जो चुप रहा, मौत तो टल जाएगी। जुल्म पर जो चुप रहा, मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। व आखिर दावाना।